हेलो दोस्तों, आपका इनफाइनाइट नॉलेज में स्वागत है। आज हम करेंगे पलवल जिले का सामान्य ज्ञान। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नामकरण की। पलवल का नामकरण पलम्भासुर दानव के नाम पर किया गया है। इसके संस्थापक बलराम हैं, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें दाव के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पलम्भासुर दानव की राजधानी पलवल हुआ करती थी और उसी के नाम पर बलराम ने पलवल जिले की स्थापना की थी। पलवल जिले का प्राचीन नाम अपलवा है और इसका उपनाम है कॉटन सिटी। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल है 1359 वर्ग किलोमीटर और गठन हुआ था 15 अगस्त 2008 को 21वें जिले के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं मंडल और उपमंडल की। मंडल है फरीदाबाद और उपमंडल है पलवल, होडल और हथीन। उसके बाद है पुलिस रेंज। पुलिस रेंज दोस्तों, जो पलवल है वो साउथ रेंज में आता है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो रेवाड़ी में है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पड़ोसी ज़िले। तो जो पलवल है उसकी सीमा हरियाणा के 3 जिलों से लगती है, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह से। और उसके बाद यूपी के मथुरा और अलीगढ़ से और राजस्थान के भरतपुर जिले से भी यह सीमा बनाता है। अब बात कर लेते हैं तहसील और उप तहसील की। तहसील की बात करें तो पलवल, होडल और हथीन, और उसके बाद उप तहसील है हसनपुर और बहीन। विधानसभा सीट है यहाँ पर 3, पलवल, होडल और हथीन। उसके बाद है मिट्टी। यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पलवल हरियाणा के कछार के मैदान का हिस्सा है। उसके बाद है साक्षरता दर। यहाँ की साक्षरता दर 68.48% है और जनसंख्या है 1,42,708। लिंगानुपात है 880 और जनघनत्व है 770। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो यूपी के साथ 2 प्रकार की सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो दोस्तों वो है पलवल। पलवल यूपी के साथ जलीय सीमा बनाता है और स्थलीय भी। उसके बाद है नदियाँ। तो पलवल में एक नदी ही मुख्य है, यमुना नदी, जो पलवल के हसनपुर से होते हुए पूर्व में मुड़ जाती है और यूपी के अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है। और यहाँ की प्रमुख फसलों की बात अगर हम करें तो गेहूँ, सरसों और कपास यहाँ पर मुख्यतः रूप से उगाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिवहन की। तो सबसे पहले है नेशनल हाईवे। तो यहाँ से नेशनल हाईवे 44 यहाँ से गुजरता है, जिसका पुराना नाम NH2 था, जो कि भारत का भी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद है NH 919, जो पलवल को रेवाड़ी से जोड़ता है। और उसके बाद है KMP, कुंडली मानेसर पलवल। इसका दूसरा नाम है पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे। क्योंकि यह दिल्ली की पश्चिम दिशा में है तो उसका नाम पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे है। इसकी लंबाई है 135.6 किलोमीटर। और जो आखिरी है वह KJP, कुंडली गाजियाबाद और पलवल। इसका दूसरा नाम है पूर्वी परिधि एक्सप्रेस वे। अब हम बात कर लेते हैं रेल परिवहन की। ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर 130 किलोमीटर लंबाई है, जिसकी KMP के नज़दीक बनाया जाएगा। KMP जो कुंडली मानेसर पलवल है एक्सप्रेस वे है, उसके पास ही एक ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। और दोस्तों, जो हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसमें कोई रेल परिवहन नहीं है, वो मेवात है। अब हम बात कर लेते हैं पलवल ज़िले की उद्योग धंधों के बारे में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस चलाने का कारखाना पलवल में स्थापित किया जाएगा। और पलवल भी हरियाणा के पिछड़े ज़िलों में शामिल है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो हरियाणा का सबसे पिछड़ा ज़िला है वो मेवात है, लेकिन जो पलवल है वो भी हरियाणा के पिछड़े ज़िलों में ही आता है। हथीन तहसील नूंह के पास होने की वजह से हथीन तहसील में जो विकास का कार्य है वो नूंह विकास बोर्ड ही करता है। नेक्स्ट आता है यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ। यक्ष यक्षिणियाँ जो पानी के देवता माने जाते हैं, उनकी मूर्तियाँ पलवल से मिली हैं। उसके बाद है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। जो देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय है वो पलवल में है।
पलवल में अगर हम बात करें कहाँ पर है, दुधोला गांव में, पलवल के दुधोला गांव में, जिसके कुलपति राज नेहरू हैं। तो नोट में देखिए, देश का जो पहला कौशल उत्कृष्टता केंद्र वो गुरुग्राम में है और पहला विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है वो पलवल में है। नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति में पलवल का नेतृत्व किसने किया था? तो पलवल का नेतृत्व किया था गफूर अली ने। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पलवल के जो पर्यटन स्थल हैं और धार्मिक स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले आता है गांधी संग्रहालय। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, गांधी जी को पहली बार कब और कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी को पहली बार पलवल जिले से गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को पलवल से। इसलिए 2 अक्टूबर 1938 को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की याद में इसका शिलान्यास किया था और 1962 में गांधी जी की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी। तो गांधी संग्रहालय कहाँ पर है? पलवल में है। और किसकी याद में बनाया गया? गांधी जी की याद में बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसका शिलान्यास किया था और यहाँ पर 1962 में एक प्रदर्शनी भी लगी थी। उसके बाद आता है पलवल का किला या मटिया का किला, जो होडल में है। पंचवटी वन या पेयो वन, जो पांडवों से संबंधित है। और उसके बाद आते हैं दाऊजी का मंदिर, जो बंचारी गांव में है। दाऊजी जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे और जो बलराम जी की जो मूर्तियां हैं वो स्थल भोर रोहतक से मिली हैं, लेकिन उनका जो मंदिर है वो पलवल में है। नेक्स्ट है बाबा उदासनाथ मंदिर। सईद शरीफ की दरगाह, ये भी हथीन में है। हथीन तहसील के जलालपुर गांव में। अंजनी कुंड, पांडव वन, रोशन चिराग का मकबरा, ये सभी पलवल में हैं। और उसके बाद आता है सती का तालाब। सती का तालाब भी होडल में है, जहाँ पर जनवरी के महीने में मेला लगता है। भारा खंबा छतरी, ये होडल में है, जिसका निर्माण सूरजमल ने करवाया था। तो दोस्तों ये थे पर्यटन स्थल। अब हम बात कर लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। 23वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा का जन्म 1957 को पलवल में हुआ था। नौसेना के अध्यक्ष सुनील लांबा वो पलवल से हैं। और लाला मुरलीधर का जन्म भी पलवल में हुआ था, लेकिन जो लाला मुरलीधर की कर्म भूमि थी वो अम्बाला थी। लाला मुरलीधर जो हरियाणा में कांग्रेस की शाखा लाई थी सबसे पहले अम्बाला में, उनका जन्म पलवल में हुआ था। और उसके बाद जी न्यूज़ चैनल के एकल सुधीर चौधरी का जन्म भी पलवल में हुआ था। सुधीर चौधरी जिनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1974 को, और इनको 2015 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हरियाणा के प्रमुख नगाड़ा बाजक रणजीत सिंह का जन्म भी पलवल के बंजारी गांव में हुआ था और जिनका निधन है वो 2021 में हुआ। उसके बाद है रोहतास गोयल का जन्म, जो ओमोक्स कंपनी है, जिनकी दवाइयों की कंपनी है ओमेक्स कंपनी, वो हसनपुर से हैं। उनका जन्म भी पलवल के हसनपुर गांव में हुआ था। तो ये थे हमारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।